हमारे बीच में जो मशीन दिख रहा है इसका नाम है पावर पैडी वीडर मशीन। इसको बनाने वाले इंजीनियर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र सर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कृषि यांत्रिक एवं ऊर्जा विभाग में कार्यरत हैं। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में हम आए हुए हैं और इस मशीन के बारे में जानेंगे। तो सर किसान तक में आपका सर स्वागत है सर। हाँ। ये जो पावर पैडी वीडर जो मशीन है सर, इसकी खासियत क्या है? केवल धान के लिए है या अन्य चीज़ों के लिए? भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है और अभी श्रमिकों की कमी हो रही है, जल की कमी हो रही है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक और जितने नीति निर्धारक हैं वो सब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि धान की सीधी बुआई हो, डायरेक्ट सीडेड राइस हो। और डायरेक्ट सीडेड राइस का प्रचलन पूरे देश में बढ़ भी रहा है, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि जो पडलिंग करके जो हम कदवा करके जो परंपरागत विधि से धान की खेती करते थे वह लाभदायक अब नहीं है। उसमें लागत बहुत ज़्यादा रहने के कारण किसान उसको नहीं करना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन का भी असर है और धीरे धीरे खेती उसकी धान की खेती से लोग विमुख हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की योजना से डायरेक्ट सीडेड राइस का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन सीधी बुआई के धान की सीधी बुआई में सबसे बड़ी बाधा है खरपतवारों का आना। तो वर्तमान में खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमारे किसान वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं और आप जानते हैं वीडीसाइड से एनवायरनमेंट को कितना लॉस हो रहा है। और यही कारण है कि पंजाब में इसके अधिकतम के कारण कैंसर एक्सप्रेस चलाना पड़ा। किसानों के बीच में कैंसर फैल रहा है, स्वास्थ्य वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिए किसी विश्वविद्यालय में कि एक धान के लिए स्पेशली एक बीडर बनावे, चूँकि कतार से कतार के बीच की दूरी कम होती है और इसके लायक अभी देश में कोई अच्छी बीडर नहीं है। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस बीडर बनाया गया। पहले जो भी बीडर का प्रिंसिपल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसमें ब्लेड से पौधा कटता है। लेकिन देखा गया कि आज हम काट रहे हैं पौधा को, 5 दिन में ही और ज़्यादा पौधे में कल्ले निकल रहे हैं। तो वर्टिकल एक्सिस बीडर का निर्माण किया गया। यह बीडर धान और गेहूं, धान में तो चल ही सकता है, पानी 3 सेंटीमीटर से अगर 10 सेंटीमीटर भी गहरा हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार में 3 कतार में ये बीडिंग करता है। इसमें रोटरी ब्लेड है जो तेज गति से घूमता है, उसके कारण सारे बीड कट के और या तो मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर जड़ के साथ रूट से अपरूट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जो भी खरपतवार रूट से निकलता है उसका फायदा क्या है कि वहाँ पर जल्दी एक बार कर देने पर 30-40 दिन तक दोबारा बीड नहीं आता है। और मिट्टी को यह दोनों कतार पर, धान के कतार पर चढ़ाता है, जिससे प्रयोग से देखा गया है कि 17 से लेकर 30% तक उपज बढ़ जाती है डिफरेंट वैरायटी में अगर आप इससे बीडिंग करते हैं। तो किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है। 1 हेक्टेयर में कम से कम इसमें बीडिंग करने से उपज जितनी बढ़ती है 10,000 रुपया मिनिमम फायदा है पर हेक्टेयर। दूसरी बात है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं? सीड का क्या कैसे रहता है? हाँ, इसमें सीड का नहीं, इसमें बुआई अब सीधी बुआई हो गई। जब पौधे के 40 दिन बुआई के बाद, 40 दिन के अंदर, 30 से 40 दिन के अंदर में जब पौधे का बुआई के बाद जब पौधे निकल जाएं तो इससे पानी पटा दीजिए खेत में, या बारिश हो गई है तो, और इसमें मशीन को चला दीजिए। ये चला देने से क्या होता है कि पूरे 2 कतार के बीच का पूरा बीज निकाल देता है और मिट्टी चढ़ा देता है। तो जो छोटे छोटे खरपतवार जो पौधे के जड़ में हैं वो भी मिट्टी से दब के मर जाते हैं और इससे हमारी उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है, कल्ला काफ़ी निकलता है। सीधी बुआई के लिए विशेष तौर से सीधी बुआई में खरपतवार नियंत्रण के लिए यह बहुत उपयोगी है। यह बुआई का यंत्र नहीं है, खरपतवार के लिए है। और इससे चूँकि धान में आप करते हैं, गेहूं में भी करेंगे तो 20 से 30% उपज बढ़ेगी। तो किसानों का सबसे बड़ा आइडिया धान गेहूँ फसल चक्र है और उसके लिए वरदान है। इसको पेटेंट कराया गया है और भारत की एक प्रसिद्ध कंपनी बीसीएस इंडिया लुधियाना का इसका व्यावसायिक उत्पादन कर रहा है। इस मशीन की लागत 1 लाख रुपये होने की संभावना है, जिस पर सरकार की सब्सिडी भी भविष्य में होगी। तो हम समझते हैं किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, किसान इसको लेंगे। इस वर्ष हम लोग सोचते हैं कि मार्केट में यह किसानों के लिए उपलब्ध हो सके। कितना तेल की क्या इसमें 1 घंटे में 700 मिलीलीटर पेट्रोल, ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, 700 मिलीलीटर खर्च होता है। मतलब अगर 1 एकड़ को करने में 5 घंटा समय इससे लगता है, तो 1 हेक्टेयर में 1200 घंटा लगा, तो आपको यही 1500 रुपया इसमें लागत है। अच्छा सर, ये सवाल मेरा भी जहन में था कि जब पौधे 40 से सीधी बुआई में जब पौधे जो होते हैं धान के या गेहूं के
इस विशेष तौर से धान के, तो 40 दिन में उसकी कुछ हाइट हो जाती है। तो उसमें ये कैसे करता है, कैसे उसको पौधों को बचा के साइड से कैसे ये निकालता है? पौधे कतार में, दो पौधे के बीच में लाइन में बीडिंग नहीं करेगा, कतार में करता है। तो एक पौधे के कतार से, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कम से कम 25 सेंटीमीटर का उसमें दूरी रहता है, या 20 सेंटीमीटर का। इसका रोटर 14 सेंटीमीटर का है, इसलिए दो कतार के बीच में आराम से बीट काट के और दोनों ओर मिट्टी चढ़ा देता है। अच्छा, मतलब समझा साधारण शब्दों में, अगर किसान भाई थोड़े से अगर उनको लग रहा हो बहुत चीज़ें हैं, तो मैं आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, और डॉक्टर साहब उस पर थोड़ा सा अपना भी बताएंगे। कहानी सर ये है कि अगर ये जो जब चलते हैं, जब सीधी बुआई में मशीन चलेगा, तो अपने आप ये वाला प्रोसेस है सर, यही चलता है ना? यही रोटेट घूमता है। जी सर, तो ये रोटेट घूमता है, और ये इसका जो साइड बीच जो में पौधा रहेगा, बीच में पौधा रहेगा, फिर उधर पौधा रहेगा, ये पौधा रहेगा, इधर पौधा, नीचे थोड़ा सा दिखाइएगा। पौधे के कतार के बीच में चलेगा, यानी कि एक पौधा जो धान के जो पौधे होते हैं ये रहेंगे, और यहाँ पे रहेगा, और इसके बीचों बीच लाइन के बीच में ये चलेगा, और जो भी इस लाइन के बीच में जो भी घास खर पतवार जो भी चीज़ें होंगी वो आराम से निकल जाएगा, और मिट्टी जो होगा पौधों के एक दूसरे पे आसानी से चढ़ जाएगा, जिससे ये होता है कि थोड़ा सा पौधे मजबूत हो जाते हैं, जो साइड होते हैं, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है, इसकी बालियां लंबी हो जाती है, इसमें ग्रेन का मोटा मोटा ग्रेन निकलता है, जिससे यील्ड में 17 से कम 25-30% तक यील्ड बढ़ता है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिए हैं, देखे हैं उतने बड़े, तो किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है। कंपनी द्वारा इसका उत्पादन इस वर्ष से किसानों के लिए मिलने लगेगा। हम समझते हैं धान और गेहूं में किसान इसके उपयोग से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, और खेती में 1 हेक्टेयर में अगर 10,000 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो हम समझते हैं हर किसान इसको यूज़ करेंगे। और बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं है, 1 लाख अगर पूरा दाम है, तो सरकार के जो सब्सिडी है उस आने के बाद करीब करीब और भी कम इसके दाम हो जाएंगे, तो किसान आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि ये देखने को मिलता है कि धान की रोपाई जो होती है वो तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसमें लगातार खर पतवार और तमाम चीज़ों को लेकर किसानों को हरदम समस्या होती है, मज़दूर लगाना पड़ता है, मज़दूर भी कभी कभी समय पे नहीं मिलते हैं, तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये मशीन है, आराम से एक किसान खुद करेगा, और आराम से सर 1 हेक्टेयर कितने घंटे में कर लेता होगा? 1 हेक्टेयर में करीब इसको 12 से 13 घंटे लगेंगे। 12 से 13 घंटे, यानी कि 2 दिन या 2 दिन में आराम से आप तो ये इसको आसानी से कर सकता है। तो ये खरपतवार नियंत्रण का एक मोटा मोटी कहा जाए तो मशीन है। अब रासायनिक दवाओं का या तमाम चीज़ों का उपयोग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इस मशीन का उपयोग करिए, और खरपतवार जो भी धान या गेहूं में जो देखने को मिलता है, समस्याएं आती हैं, उसका निदान इस मशीन के जरिए हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये मशीन आप किसान भाइयों के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा साबित हो, और किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इस मशीन को लेके जो और भी कुछ सवाल हैं, या कुछ ऐसे सवाल जो शायद हम ना पूछ पाए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और उस सवाल का जवाब जो होगा हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे, और उसका जवाब भी आपको उसी कमेंट बॉक्स में हम देंगे। तो खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।